नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवर में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अपडेट देखने के लिए मिली वो यूपीएससी से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार मैंने आप सभी को यहाँ पर जानकारी दी थी। अब ऐसे में एक और नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिन छात्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। तो यूपीएससी के माध्यम से यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप सभी को बताया था कि यूपीएससी के माध्यम से 2 नए परिणाम जारी किए जाएंगे। उसी संबंध में जानकारी निकल करके आ चुकी है 2 नए परिणाम को लेकर, जिसमें से एक भर्ती का आप सभी को पता है परिणाम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। मैं आप सभी को यहाँ दिखा दूं, जैसा कि आप देख पाएं कि 19 जून 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आयोग की विज्ञापन संख्या के बारे में जानकारी दी गई। GO3 परीक्षा 2018 को लेकर अधीनस्थ कृषि सेवा को लेकर यहाँ पर जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। तो उसी के बारे में आप सभी के सामने टोटल पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का जो चयन है वो कर लिया गया है। नीचे आप सभी को चयनित अभ्यर्थियों की सीटें भी देखने के लिए मिल जाएंगी, मतलब उनका रोल नंबर और भी तमाम जानकारी आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से इसका जो इंतजार है वो किया जा रहा था। फिलहाल यूपीएससी के माध्यम से इन सभी अभ्यर्थियों का जो अंतिम चयन परिणाम है वो घोषित कर दिया गया 19/6/2021 को। इसके अलावा एक और जो परिणाम जारी होगा उसकी उम्मीदें हैं कि 10 जुलाई के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से जो अंतिम परिणाम इस महीने जारी होना था वो हो चुके हैं। अब आयोग के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि जितने भी परिणाम देखने के लिए मिलेंगे वो अब आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। उससे पहले कोई नया परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा चेयरमैन का कहना है। बाकी कोई और अपडेट होगी तो आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है शिक्षण संस्थानों के बारे में। यहाँ पे एक नया आदेश देखने के लिए मिला है शिक्षण संस्थानों के बारे में, जहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली कि 2 जुलाई से परीक्षाओं का जो आयोजन है वो करवाया जाएगा। अलग अलग विश्वविद्यालय के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। 18/6/2021 के आप सभी को सामने जारी किया गया, जहाँ पे आप लोग दिख पाए हैं कि परीक्षाओं के बारे में क्रम में आप सभी के सामने लिखा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी आप सभी के सामने लिखी है, जिससे भी आप लोग संबंधित जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है अनुभाग 3 से जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि 2 जुलाई से परीक्षाओं का जो आयोजन है वो किया जाएगा। अब अलग अलग विश्वविद्यालय की अलग अलग तारीखें हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह की हम बात करें 2 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो किसी में आपको 16 जुलाई से होंगी, लेकिन शासन के निर्देश के अनुसार उनका कहना है कि 2 जुलाई से परीक्षाओं के जो आयोजन है वो करवाए जाएंगे, क्योंकि पहले ही इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया था शासन के माध्यम से 8 जून 2021 को। उसी के क्रम में यहाँ पे जो फैसला है वो लिया गया है। तो ऐसे में अलग अलग यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को लेकर और कोई नया आदेश आता है तो वो भी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर इसकी परीक्षा का आयोजन कब तक करवाया जाएगा। तो ऐसे में इसके बारे में शासन से मंजूरी को लेकर ना तो कोई प्रस्ताव बना करके भेजा गया PNP सचिव के माध्यम से। हालांकि इसके बारे में निर्देश मांगे गए थे कि परीक्षा का जो आयोजन है वो करवा लिया जाए। लखनऊ से भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि शासन के माध्यम से जल्दी इसको लेकर जो आदेश है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं को लेकर जो आदेश है वो आ चुका है। तो ऐसे में जैसा कि आप जानते कि UPTET का ही प्रस्ताव अभी लटका हुआ है, उसको लेकर भी शासन की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली है। तो दूसरी तरफ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर भी अभी कोई निर्धारित तारीख देखने के लिए नहीं मिली है, ना ही PNP सचिव के माध्यम से और ना ही अगर बात करें मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ है। कब तक इस परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिल सकता है, तो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंदर इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है, क्योंकि उससे पहले आप सभी को कोई स्लॉट खाली देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगस्त की अगर बात करें स्टार्टिंग में या फिर जुलाई के अंत में कई परीक्षाओं के जो आयोजन है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसी वजह से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कोई निर्धारित तारीख देखने के लिए नहीं मिली है। अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई और अपडेट निकलती है तो आप सभी को दे दी जाएगी, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में PNP के माध्यम से कोई नया प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में।
यहाँ पे बड़ी अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार के माध्यम से विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। लगातार छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन, ट्विटर वार और भी कुछ देखने के लिए मिला, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। ऐसे में जानकारी तो देखने के लिए मिली कि खाली पदों को भर दिया जाए, लेकिन उस पर काम कितना हुआ अभी तक कुछ देखने के लिए नहीं मिला। उसी क्रम में छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से यहाँ पे हल्ला बोल करने की तैयारियां कर दी गई हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने के लिए 22 जून को SCRT लखनऊ में आपको धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 20 तारीख को छात्रों के माध्यम से ट्विटर वार किया जाएगा। हैशटैग आप सभी के सामने लिखा हुआ है, हैशटैग आप सभी देख पाए, स्पीक अप फॉर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसी का आप सभी को इस्तेमाल करना है। और इसके बाद अगर सरकार 20 तारीख को नहीं जागती है तो छात्रों के माध्यम से 22 तारीख में एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से कई ऐसे आदेश और कई ऐसी जहाँ पर जो कहीं ना कहीं आप सभी को आश्वासन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े। लगातार ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल आप सभी के बीच खड़ा रहेगा। आपकी जो भी मांगे हैं लगातार आप सभी की बुलंद भी की जाएंगी। तो 20 तारीख को ट्विटर वार, 22 तारीख को धरना प्रदर्शन, जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तो इस मुद्दे को शेयर अवश्य कर दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया है, कितनी पदों पे जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। उसी को लेकर आप सभी को दिखा दें, क्योंकि 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में लगातार छात्र परेशान थे। अब ऐसे में उन सभी का जो इंतजार है वो समाप्त हुआ है, जहां पे सीएम योगी के माध्यम से आदेश जारी करते हुए आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जहां पे लिखा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों की अनुसूचित जाति साथ में जो भी खाली पद हैं उन सभी की भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और सही तरीके से पूरे करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। ऐसे में निर्देशों का अनुपालन शासन आदेश जारी करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया की समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। लगभग यहाँ पे उनका कहना है कि 6,000 पदों पर सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि शासन आदेश 17 मई 2021 को जारी किया गया था। उसी के क्रम में यहाँ पे जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। इसी को लेकर आगे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि NIC के द्वारा प्राप्त चयन सूची के अनुसार अगर बात करें, आवंटन सूची जारी की जाएगी, जो कि 26 जून 2021 को देखने के लिए मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों की अगर बात करें, जो भी होंगे यहाँ पे उनकी काउंसलिंग 28 से 29 को होगी। 30 जून 2021 को उनके यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। उसी क्रम में सरकार के माध्यम से एक बार फिर से ढोल पीट दिया गया। उनका कहना है कि 4 वर्षों में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ अच्छी खबर ये हो जाती है कि सीएम के माध्यम से फिलहाल 6,000 शिक्षकों की यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जो कि 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। अब ऐसे में एक सवाल देखने के लिए मिलता है आप सभी के मन में, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, यहाँ पे 6,000 सीटें एक मतलब 1133 सीटों को जोड़कर हैं या फिर अलग से हैं, इसकी जानकारी ना तो अधिकारी के माध्यम से दी गई है, ना ही इस ट्वीट के अंदर मिली है, और ना ही अभी तक अधिकारियों के माध्यम से कोई डाटा जारी हुआ है। तो फिलहाल आप सभी समझ लें कि 6,000 सीटों पे आपकी चयन सूची देखने के लिए मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1133 इसके अलग से हो सकती हैं, ऐसी संभावना ज़्यादा है। लेकिन जब तक आधिकारिक नहीं आ जाती, किसी मुद्दे को लेकर कंफर्म तो नहीं कर सकते। फिलहाल आप सभी इंतजार रखें। सीएम के माध्यम से कहा गया है कि 6,000 सहायक अध्यापकों की परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल जो भी चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं वो आप सभी देख पा रहे हैं। बाकी आधिकारिक तौर पर डाटा जारी होने के बाद ही आप सभी को सीटों की संख्या स्पष्ट होगी कि 6,000 सीटें इसके अलग हैं 1133 के या फिर एक साथ हैं। उम्मीदें ज़्यादा हैं कि अलग अलग होनी चाहिए अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि सीटों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा मिली थी। तो ऐसे में ये बात हो जाती है आप सभी के सामने थर्ड काउंसलिंग को लेकर। बाकी पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कट ऑफ वगैरह आप सभी जानते हैं कि सीटों की संख्या के अनुसार ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तक स्पष्टीकरण ये तय नहीं है कि कितनी सीटें किसके खाते में जाने वाली है, कैसे मेरिट बन रही है, और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप सभी को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे थर्ड काउंसलिंग को लेकर। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट निकलेगी तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।